हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल सर जी? हम बढ़िया, आप सुनाइए। बच्चों में बता दूं यहाँ भी सब बढ़िया। चार्ट रिवीजन बैच के एक और खूबसूरत लेक्चर के अंदर आप सभी खूबसूरत बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कॉन्सेप्चुअल पार्ट जो है वो ठिकाने लगाने जा रहे हैं। तो बच्चा पार्टी, आर यू रेडी? यस सर। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, लेके प्रभु का नाम। टेन बच्चा पार्टी लाइक और कर दीजिए, क्योंकि लाइक करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा और मैं आपको को दिल से धन्यवाद करूंगा। ठीक है सर, हम कर देंगे। ओके, थैंक यू। बच्चों, हमने क्या किया है, ये नोट्स आपको चार्ट के रूप में मिल ही जाएंगे, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं। हमने क्या किया है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है उसके अंदर जो एडजस्टमेंट्स है, क्या होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट? एक डाटा आपको दिया रखा होता है, नीचे एडजस्टमेंट्स होती हैं और कहते हैं भैया दूसरी बैलेंस शीट या P&L बना करके दिखाओ एडजस्टमेंट्स को कंसिडर करने के बाद। तो मेन प्रॉब्लम कहाँ थी? एडजस्टमेंट्स को कंसिडर करने में दिक्कत आती है कि एडजस्टमेंट का किसका इफेक्ट होगा, क्या होगा, कहाँ जाएगा, कैसे कैसे, इसमें परेशानी आती है। हाँ सर, हर एक एडजस्टमेंट जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के चैप्टर की है, जो आपको दिक्कत करती है, उसे मैं परोस करके यहाँ ले आया हूँ। अलग अलग एडजस्टमेंट्स बना दी हैं। हर एक एडजस्टमेंट के लिए एक SPL का और एक बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना दिया है, हर एक एडजस्टमेंट के लिए। और कौन सी एडजस्टमेंट का SPL पे क्या इफेक्ट होगा और बैलेंस शीट, SPL यानी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, और बैलेंस शीट पे क्या इफेक्ट होगा, वो शो कर दिया। एक एक करके बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, देखते रहो, अंत तक जुड़े रहो। और लास्ट में कुछ की नोट्स भी आपको दूंगा, जहाँ से हमारी ये की नोट्स ऐसे वहाँ से MCQ भी बन जाते हैं। कई बार आया भी हमारे इन की नोट्स में से फाइनेंशियल स्टेटमेंट का MCQ पिछले से पिछले अटेम्प्ट में। एंड प्यारे बच्चों, SPL याद करने की ट्रिक भी दूंगा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट। तो बिल्कुल अंत तक जुड़े रहेगा। लाइक अभी तक नहीं किया है तो कर दो, अच्छी बात नहीं है। प्लीज़ बच्चा पार्टी लाइक कर दो। बिना लाइक के हमें क्या मिलता है बताओ? कुछ नहीं सर, कर देंगे। ठीक है सर। सबसे पहली एडजस्टमेंट आ रही है बच्चा पार्टी, क्लोजिंग स्टॉक। ये सबसे पहले ले लिए मैंने, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक में बच्चों को थोड़ी वैसे भी दिक्कत रहती है और बच्चे जो है सोचते हैं कि यार ये क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट है, कब अंदर कब बाहर, कभी ट्रायल बैलेंस के अंदर कभी बाहर, कभी एक इफेक्ट कभी दो इफेक्ट। समझा देता हूँ बच्चा, समझा देता हूँ। एंड लिसन टू मी वेरी वेरी केयरफुली। कुछ सारे सिलेबस के चैप्टर और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के कॉन्सेप्ट और कुछ क्वेश्चंस यूट्यूब पर हैं। बाकी क्वेश्चंस RTV PYQ MCQ लेक्चर्स, चार्ट की हार्ड बुक, चैप्टर वाइज टेस्ट चेक्ड बाय मी, ये सब फैसिलिटीज बैच वाले बच्चों के लिए। बहुत नॉमिनल प्राइस है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चाहिए। इफ अपीयरिंग ओनली इन ट्रायल बैलेंस, अगर क्लोजिंग स्टॉक केवल और केवल ट्रायल बैलेंस के अंदर दे रखा है आपको, तो उसका स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस पे कोई इफेक्ट नहीं। उसका मतलब ये है, ट्रायल बैलेंस के अंदर जाने का मतलब ये है कि P&L वाला इफेक्ट उसका कंसिडर हो चुका है। आपको केवल बैलेंस शीट में लिखना। और इतना तो तुम जानते ही होगे कि बैलेंस शीट में इन्वेंट्री यानी क्लोजिंग स्टॉक, जिसे स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक वो एसेट्स में, करंट एसेट्स में दिखाया जाता है। एसेट्स वाली हेडिंग में करंट एसेट्स के अंदर इन्वेंट्रीज नाम से शो करेंगे। जो ग्रीन हमने कर रखा है ये इफेक्ट है, बाकी पूरा फॉर्मेट हमने दिखाने के लिए बनाया है। इफेक्ट ये जाएगा, ये जो ग्रीन हमने कर रखा है यहाँ इन्वेंट्रीज में शो करेंगे बस, और कहीं नहीं। अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर है क्लोजिंग स्टॉक, बाहर है तो प्यारे प्यारे बच्चों यहाँ तो जाएगा ही जाएगा, यहाँ तो जाएगा ही जाएगा। फर्स्ट की B एडजस्टमेंट। साथ ही साथ जो हमारा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में चेंजेस इन इन्वेंट्रीज होता है, जिसके अंदर हम ओपनिंग स्टॉक में से क्लोजिंग स्टॉक को माइनस करके लिखते हैं, यहाँ पर भी ओपनिंग में से क्लोजिंग स्टॉक को माइनस करेंगे और जो आएगा वो लिख करके चलेंगे। यानी क्लोजिंग स्टॉक अगर ट्रायल बैलेंस के बाहर है तो उसके दो इफेक्ट। वैसे भी ट्रायल बैलेंस के अंदर कोई भी आइटम हो उसका एक ही इफेक्ट जाना है, एक दूसरे हो चुका है। ट्रायल बैलेंस के बाहर कोई भी आइटम है उसके दो इफेक्ट जाने हैं। ठीक है सर। तो अगर क्लोजिंग स्टॉक केवल ट्रायल बैलेंस के अंदर है तो कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट में एसेट्स में। बाहर है तो बैलेंस शीट में एसेट में तो जाएगा ही, करंट एसेट्स में इन्वेंट्रीज के नाम से। साथ ही साथ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में जो चेंजेस इन इन्वेंट्री होता है, जिसमें फॉर्मूला होता है ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, वहां पर भी क्लोजिंग में लिख करके चलेंगे। ओपनिंग में से माइनस कर देंगे और जो आएगा उसे शो करके चलेंगे। नेगेटिव आए तो ब्रैकेट लगा देंगे, पॉजिटिव आए तो कोई दिक्कत नहीं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, वो एक्सपेंसेस प्यारे बच्चों जो आपने इनकर कर दिए हैं, वो एक्सपेंसेस प्यारे बच्चों जो आपने इनकर कर दिए हैं, अभी पे नहीं किए, अभी पे नहीं किए। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जो हमारा स्टाफ है ऑफिस में, उनकी लेट सपोज सैलरी बनती है सबकी इस मंथ की मिला करके 1 लाख रुपए लेट सपोज, और मैंने अभी उसमें से 80% पेमेंट करी है, 20% अभी पे नहीं किया है। उन लोगों ने काम कर दिया, उनका काम पूरा है,
मैंने उनसे काम करा लिया, मैंने अपना खर्चा इनकर कर लिया। इनकर मतलब अपने कंधों पर काम करवा लिया, अपने कंधों पर खर्चे की जिम्मेवारी ले ली, पे नहीं किया अभी। आउटस्टैंडिंग है, इसको आउटस्टैंडिंग इसलिए कहते हैं कि आउट यानी बाहर, स्टैंडिंग यानी खड़े हैं। वो पैसा मांगने वाले लोग बाहर ही खड़े, बिल्कुल अभी देना उनको पैसा। क्यों? उनका काम पूरा हो चुका है, अभी बताया जैसे मैंने। तो प्यारे बच्चों, एक तो ये करंट लायबिलिटी में आएगा ही आएगा, बैलेंस शीट में करंट लायबिलिटी में आएगा ही आएगा। ठीक है सर, ठीक है। अब ट्रेड पेबल आउटस्टैंडिंग है तो इसमें आ जाएगा, और अपना ये अदर करंट लायबिलिटी है तो अदर करंट लायबिलिटी में आ जाएगा। ठीक है सर। और दूसरा एसपीएल में कहाँ जाएगा? एसपीएल में प्यारे बच्चों अदर एक्सपेंसेस में चला जाएगा। हाँ, अगर एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग है तो इसी में ऐड होगा। अगर इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है तो इंटरेस्ट यानी फाइनेंस कॉस्ट में ऐड होगा। ठीक है प्यारे बच्चों? ओके सर, ओके सर। तो मैंने एक ऐसा एग्जाम्पल लिया आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जिसे मैं अदर एक्सपेंस मान करके चल रहा हूँ कि वो ये एक्सपेंसेस में से नहीं है, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, फाइनेंस कॉस्ट नहीं है, कोई और है तो अदर एक्सपेंस में ऐड करेंगे। अगर ऐसा कोई एम्प्लॉय बेनिफिट, कोई सैलरी आउटस्टैंडिंग है, वेजेस आउटस्टैंडिंग है, इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है, तो वो अकॉर्डिंगली वहीं पे ऐड होगा, अदर एक्सपेंसेस में नहीं जाएगा। कुल मिलाकर के मैं ये कह सकता हूँ P&L में एक्सपेंसेस में ऐड हो जाएगा और बैलेंस शीट में अकॉर्डिंगली करंट लायबिलिटी में चला जाएगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। ठीक है, ये सब चार्ट के रूप में बहुत छोटा छोटा लिखा हुआ मिलेगा आपको बैच के अंदर चार्ट में, तो चिंता ना करें, चिंता ना करें। ठीक है सर, ठीक है, कोई चिंता नहीं है। ठीक है सर। इसके बाद एक वीडियो और आएगी, अभी इसको देखिए अंत तक, एक वीडियो और आएगी, दोनों में पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कॉन्सेप्चुअल पार्ट हम डिस्कस कर देंगे। क्वेश्चंस के लिए मैंने बता दिया, डिस्क्रिप्शन से बैच ले लो, पूरा 30 आवर्स में पूरा कवर्ड है भाई, पूरा सिलेबस कवर्ड है 30 आवर्स में। प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या है प्यारे बच्चों? प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस जो एडवांस में पे कर दिए हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का जस्ट उल्टा कर दीजिए, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का जस्ट उल्टा कर दीजिए बच्चा पार्टी। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या है? काम करा लिया, पैसे नहीं दिए, वो लायबिलिटी है तुम्हारी, वो बैलेंस शीट में करंट लायबिलिटी में जाएगा, एसपीएल में भी जाएगा। प्रीपेड एक्सपेंस जो पैसा एडवांस में ही पे कर दिए, जो पैसा एडवांस में ही पे कर दिए, तो ये क्या होगा? ये एक एसेट होगा, ये एक एसेट होगा, ये करंट एसेट में जाएगा, करंट एसेट में जाएगा। जिस भी एसेट के लिए एडवांस पे किया उसमें मैंने अदर करंट एसेट में शो कर दिया, अदर करंट, हाँ ज़्यादातर वैसे अदर करंट एसेट में ही आएगा ये। ठीक है सर, ठीक है सर। और P&L में इसका क्या इफेक्ट होगा प्यारे बच्चों? एक्सपेंसेस में से लेस कर देंगे, एक्सपेंसेस में से लेस कर देंगे। सर क्यों एक्सपेंसेस में से लेस क्यों कर रहे हैं भाई? अकाउंट्स का मैचिंग कॉन्सेप्ट ये कहता है कि ये प्रीपेड एक्सपेंस मतलब ये इस साल का है ही नहीं, ये अगले साल का है, तुमने अभी प्रीपे कर दिया। प्रीपेड का मतलब होता है अगले साल का खर्चा अभी पे कर दिया, प्री पहले ही पे कर दिया, अगले साल का खर्चा इसी साल पे कर दिया। और मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता है भाई अगले साल का खर्चा इस साल के P&L में हम नहीं लेंगे, इसमें केवल इसी साल से रिलेटेड लेंगे। आउटस्टैंडिंग वाला क्यों ऐड किया था? क्योंकि इसी साल का था, पे किया नहीं किया उससे मतलब नहीं है, इसी साल का था तो ले लिया था। प्रीपेड भले ही पे कर दिया है फिर भी इस साल में नहीं लेंगे क्योंकि वो अगले साल से रिलेटेड है, वो खर्चा है अगले साल का, अगले साल के P&L में जाएगा। पे तुमने अभी कर दिया भले उससे कोई मतलब नहीं है, पे अभी करो मत करो उससे मतलब नहीं है। अगर करंट ईयर का खर्चा है तो आएगा P&L में, करंट ईयर का नहीं है तो नहीं आएगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस करंट ईयर का था, ऐड कर दिया, प्रीपेड एक्सपेंस करंट का नहीं है, अगले साल का खर्चा है तो यहाँ से हटा देंगे, हटा देंगे। अगर एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में कुछ प्रीपेड है वहाँ से हटा देंगे, इंटरेस्ट में कुछ प्रीपेड है वहाँ से हटा देंगे। अभी मैंने अदर एक्सपेंस मान लिया तो अदर एक्सपेंसेस से हटा दिया, अदर एक्सपेंसेस से हटा दिया। उसके बाद इनकम आउटस्टैंडिंग, इनकम आउटस्टैंडिंग ये क्या है प्यारे बच्चों? लिख लीजिएगा इसे, इनकम आउटस्टैंडिंग मतलब हम मैं बता ही रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा, कहने का मतलब ये ध्यान दीजिएगा। वो पैसा प्यारे बच्चों तुमने अपनी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का जस्ट उल्टा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या था? दूसरे से काम करवा लिया, पैसे तुमने दिए नहीं। इनकम आउटस्टैंडिंग क्या है? हमने किसी का काम कर दिया उसने हमें पैसे नहीं दिए, इनकम आउटस्टैंडिंग चल रही है। वो एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग में हमारे गेट के आउटस्टैंडिंग कोई बाहर खड़ा था मांगने के लिए, इनकम आउटस्टैंडिंग में हम किसी के गेट के बाहर खड़े हैं पैसे मांगने के लिए। ठीक है सर, तो इसे कहाँ दिखाएंगे? एक तो अदर इनकम में ऐड करेंगे। सर मिला तो है ही नहीं पैसा, यही तो है मैचिंग कॉन्सेप्ट, अकाउंट्स का मैचिंग कॉन्सेप्ट यही तो कहता है भले ही पैसा मिला ना हो तुमने अपनी जिम्मेवारी पूरी कर दी ना, आज नहीं तो कल मिलेगा ना। करंट ईयर में तुमने वो परफॉर्म किया ना सर्विस जिसके बदले तुम पैसा मांग रहे हो, तो करंट ईयर के P&L में लेना पड़ेगा, बात खत्म। पैसा मिले तुम्हें अगले साल, पिछले साल, बाद में मिले ना मिले, बैड डेट में डालना वो बाद की बात है। तुमने करंट ईयर में सर्विसेज परफॉर्म करी है, हाँ, इनकम आउटस्टैंडिंग करंट ईयर में, अदर इनकम में पैसा मिले ना मिले वो बात की बात। दूसरा इफेक्ट करंट एसेट में, अदर करंट एसेट में। क्यों? पैसा मिलने वाला है, जो भी चीज़ मिलने वाली होती है वो हमारा एसेट होती है।
पैसा आया नहीं, आने वाला तो है ना, हाँ, और जल्दी ही आएगा क्योंकि सर्विस हम अपनी पूरी कर चुके हैं, जल्दी ही आएगा, इसलिए करंट एसेट में अदर करंट एसेट में शो करेंगे। प्यारे प्यारे बच्चों, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, ये तुम समझ सकते हो, काम किया नहीं है पैसे ले लियो। पीके मूवी देखिए, रिमोट दिया नहीं है पैसे ले लिए, काम नहीं किया हमारा। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, फॉर एग्जाम्पल मैं किसी बच्चे से फीस ले लूँ और मैं उसे पेमेंट ना करूँ, मैं उसे क्लासेस ना दूँ, तो ये होगा इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। मना नहीं कर रहा देने के लिए, पर ये कह रहा हूँ कि अभी आपको कुछ दिन लगेंगे प्रोसेस होने में, तब तक वो रहेगा इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। पैसा लेके बैठा हूँ, काम किया नहीं है, पैसा लेके बैठा हूँ, काम किया नहीं है। तो प्यारे बच्चों, एक तो क्या होगा ये, एक तो ये करंट लायबिलिटी बनेगा। करंट लायबिलिटी, लायबिलिटी यानी जिम्मेदारी, पैसा ले लिया, काम नहीं किया, काम करने की जिम्मेदारी हमारे ऊपर। एडवांस पैसा इज ऑलवेज अ लायबिलिटी, जब तक हम अपनी जिम्मेदारी पूरी ना कर दें। एडवांस पैसा इज ऑलवेज अ लायबिलिटी, जब तक हम अपनी जिम्मेदारी पूरी ना कर दें बच्चों पर। ओके सर, ओके सर। और दूसरा इफेक्ट प्यारे बच्चों अदर इनकम में से लेस होगा। दूसरा इफेक्ट प्यारे बच्चों अदर इनकम में से लेस करके हटा देंगे। क्यों? एडवांस इनकम मीन्स अगले साल की, इस साल से रिलेटेड है ही नहीं, इस साल से हटाओ। यही तो है अकाउंट्स का मैचिंग कॉन्सेप्ट। जो एडवांस पैसा है मीन्स इस साल का नहीं, अगले साल का, इस साल के P&L से हटाओ, अदर इनकम से लेस। डेप्रीसिएशन आप सभी जानते हैं, P&L में तो अलग ही हेडिंग होती है इसकी, डेप्रीसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन के नाम से, और बैलेंस शीट में प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में से यानी एसेट में से लेस कर देते हैं। ये तो डेप्रीसिएशन तो सभी को आता होगा। P&L में अलग हेडिंग है और बैलेंस शीट में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट यानी एसेट में से लेस कर देते हैं। बच्चों हमने दो बुक्स भी बनाई हुई हैं, एक फ्लो चार्ट बुक है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की और एक ट्रिक बुक है मॉड्यूल 3 और कंसोलिडेशन चैप्टर के लिए। उन दोनों के डेमोज देखिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के, बहुत मदद आपको मिलेगी। और अगर उनको आप पाना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए नंबर पर DM करें। कीवर्ड्स के साथ है 60-60 पेज के अंदर, आगे पीछे मिला के दोनों बुक्स, सब कुछ कवर्ड है उनके अंदर। बहुत 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 जल्दी आपका पूरा एडवांस अकाउंट वहाँ से कवर हो जाएगा। लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर, आग लग गई, गोदाम में सामान रखा था उसमें आग लग गई, तो क्या होगा? क्या होगा प्यारे बच्चों? जो खरीदा हुआ सामान है वो कम हो जाएगा, परचेजेस मेरी लेस हो जाएगी। परचेज यानी खरीदा हुआ सामान, उसमें आग लग गई तो वो कम होगा, परचेजेस कम करो। आग लग गई, खरीदा हुआ सामान 1 लाख का सामान खरीदा था, परचेजेस थी 1 लाख, 10,000 की, आग लग गई उसमें, तो हटाओ, परचेज 90,000 की रह गई। यस सर, यस सर, तो वहाँ से हटाओ। और दूसरा अदर एक्सपेंसेस में ले जाना। लॉस कोई भी हो हमेशा अदर एक्सपेंसेस में शो करते हैं P&L। लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर के दोनों इफेक्ट P&L पर ही रहेंगे, दोनों इफेक्ट P&L पर ही रहेंगे। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है। जैसे आप परचेज कम करोगे वो स्टॉक अपने आप कम हो जाएगा बैलेंस शीट में, डोंट वरी। कुछ बच्चे कहेंगे सर स्टॉक भी तो कम होना चाहिए, बैलेंस शीट में आग लगी है, परचेजेस कम कर दिया आपने। क्लोजिंग स्टॉक कैसे आता है? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस जो भी आपने सेल कर दी, कॉस्ट ऑफ गुड्स प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस। तो जब आप परचेज कम कर दोगे तो ऑटोमेटिकली क्लोजिंग स्टॉक वहाँ पे कम हो जाएगा। ठीक है सर, ठीक है। गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, सामान लाए थे खरीद कर बेचने के लिए परचेज किया था, लेकिन मालिक अपने घर निकाल करके ले गया पर्सनल यूज के लिए। मान लीजिए टी शर्ट का शोरूम है, मालिक लाया था टी शर्ट खरीद के बहुत सारी इकट्ठी होलसेल में आगे बेचने के लिए, उनमें से कुछ टी शर्ट वो अपने घर ले खुद पहनने के लिए, उसे कहेंगे गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। क्या एंट्री होगी? एक तो परचेजेस कम हो गई हमारी, बिजनेस वाली परचेज, हमने सामान खरीदा था उसमें से कुछ सामान हम घर ले गए, परचेज में से लेस करेंगे, परचेज में से क्या करेंगे? लेस करेंगे। ठीक है सर। और दूसरा इफेक्ट क्या होगा? भाई ड्राइंग तुम बचपन से पढ़ते आ रहे हो, कैपिटल से लेस होती है। ड्राइंग यानी मालिक जो अपने घर ले गया है बिजनेस की चीज़, तो उसे कहाँ से एडजस्ट करते हैं? मालिक के पैसे में से, कैपिटल में से। मालिक का रिकॉर्ड कहाँ रखते हैं? कैपिटल अकाउंट। बिजनेस और मालिक के बीच की ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड कहाँ रखते हैं? कैपिटल अकाउंट। तो मालिक ने अगर बिजनेस को कुछ दिया है तो कैपिटल अकाउंट में प्लस हो जाता है। मालिक बिजनेस के कुछ सामान को अपने लिए ले गया है तो कैपिटल से लेस हो जाता है, जैसे कि ड्राइंग्स बच्चा। ठीक है सर। नेक्स्ट इज एसेट रीवैल्यूड एट हायर वैल्यू। जंगल पता चला है मशीनरी की वैल्यू बढ़ गई है, 1 लाख की थी अब बढ़ के 1,20,000 हो गए, तो P&L में तो कुछ नहीं होना उसका, बैलेंस शीट पर ही इफेक्ट आएगा। क्या? एक तो एसेट की वैल्यू बढ़ जाएगी, एसेट साइड प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट बढ़ जाएगा 20,000 से, हम मशीनरी को 20,000 बढ़ा देंगे, और दूसरी तरफ रिजर्व्स एंड सरप्लस में रिवैल्यूएशन रिजर्व के नाम से शो करेंगे 20,000। तो इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड भी 20,000 आ गया, एसेट साइड भी 20,000 आ गया, मेरी बैलेंस शीट टैली रहेगी।
P&L पे कोई इफेक्ट नहीं होता। सर एक बात बताओ, एसेट की वैल्यू बढ़ जाना हमारे लिए एक फायदा है, हमारे एसेट की, हमारी संपत्ति की वैल्यू बढ़ गई, चलो आपने बैलेंस शीट में एसेट साइड बढ़ा दिया, बहुत अच्छी बात है, पर आप ऐसा कैसे कह रहे हो कि P&L पे कोई इफेक्ट नहीं जाएगा, एसेट की वैल्यू बढ़ रही है सर, अच्छी बात है, इनकम है, एक फायदा है, एक फायदा हमेशा P&L अकाउंट में जाता है सर, फायदा तो है, पर प्यारे बच्चों वो रखे हुआ, वो एसेट अभी आपके पास रखा हुआ है, वैल्यू 1 लाख की थी, मार्केट पता क्या 1,20 निकली, पर वो 20,000 आपकी जेब में थोड़ा ना आया है, रखे हुए सामान की वैल्यू बढ़ गई है, पर तुम्हें कुछ मिला थोड़ी है, बस खुशी मिली है कि वैल्यू बढ़ गई सामान की। तुमने सोना खरीदा आज 1,20,000 रुपए का 1 तोले, कल वो हो गया 1,30,000 का, तो तुम बस खुशी तो होगी कि चलो हमारा जो सामान रखा हुआ है वो उसकी वैल्यू 10,000 बढ़ गई हमारे पास। तुमने बेच थोड़ा ना दिया अभी वो सोना, बेच करके वापस तुम्हारे पास 10,000 रियलाइज थोड़ा ना हो गया। आज बढ़ा है कल को घट भी सकता है सोना, आज मशीनरी की वैल्यू बढ़ी है कल को घट भी सकती है, इसलिए इस फायदे को P&L में ट्रांसफर नहीं करते, रिजर्व बना के रखते हैं, संभाल के रखते हैं, कल को अगर एसेट की वैल्यू घटेगी तो फिर काम आएगा ये पैसा, रिजर्व में डालते हैं, रिवैल्यूएशन रिजर्व में। ठीक है सर, आगे की एडजस्टमेंट्स अगली क्लास में, और ट्रिगर बुक और ट्रिक बुक के अंदर बच्चा पार्टी अगर उनके लेक्चर्स भी आपको करने हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एग्जाम ओरिएंटेड बैच, उसके फीचर्स और डेमो सब अवेलेबल है, अनलिमिटेड व्यूज़ हैं, 2 अटेम्प्ट तक वैलिडिटी है, मात्र 90 to 100 आवर्स में सारी कवरेज है, 4 हार्ड बुक हैं, MCQs पे पूरी प्रैक्टिस है, चैप्टर वाइज टेस्ट चेक्ड बाय मी, 24/7 डाउट सपोर्ट। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, बैचेस लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।